नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। तिरंगा झंडे को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के विवादित बयान पर सियासी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मसले को लेकर अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनमें से एक कहता है कि चीन की मदद से हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, वो भी ऐसे वक्त में जब चीन हम पर आक्रमण की कोशिश कर रहा है। आखिर आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संदेश क्या देना चाहते हैं? Don't know what exactly he has said. I am just hearing from you. I have not seen it, but I can only say Mufti Mehbooba Mufti is not, or Farooq Abdullah, they are not having any right to stay in India because one person is telling with the help of China we are going to restore the Article 370. And if China is day to day trying to attack us, and if you are saying that, what message you are going to give to international community? And the same is case with Mufti. So this is what in this context he might have said. I don't want to comment much on that. प्रहलाद जोशी के साथ इधर शिवसेना नेता संजय राउत ने भी महबूबा और फारूक अब्दुल्ला पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कहा कि महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे का अपमान किया है, ये राष्ट्रद्रोह है। राउत ने कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और अन्य लोग चीन की मदद से कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल के जवाब में राउत ने कहा कि पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। अगर सरकार ऐसा कुछ करती है तो हम इस बारे में फैसला करेंगे, लेकिन मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि देश को बांटने वालों को शिवसेना कभी भी माफ नहीं करेगी। हमें लगता है कि केंद्र की सरकार इस मामले पर सख्त कदम जल्द उठाएगी। सिर्फ महबूबा मुफ्ती क्यों? फारूक अब्दुल्ला ने तो कहा कि हम चीन की मदद लेंगे। जी हाँ सर। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और एक पार्टी है, ये अगर चीन की मदद से 370 वापस वहाँ इम्पोज करना चाहते हैं तो मुझे लगता है केंद्र सरकार ने बहुत ही कठोर कदम उठाने चाहिए। अगर कोई लाल चौक में जाकर या श्रीनगर में या कश्मीर में तिरंगा लहराने की कोशिश करता है तो उनको रोकने का जो प्रयास होता है मैं उसे भी राष्ट्रद्रोह मानता हूँ। सर, जिस तरह से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, क्या जिस तरह से उसकी भी चर्चा चालू, क्या शिवसेना का क्या पक्ष रहेगा? क्या आपको लगता है लागू करना चाहिए पूरे देश में? डेफिनेटली शिवसेना ने कभी भी अपने विचारधारा को पीछे नहीं छोड़ा है। जी सर। हमने पहले भी कहा था इस देश में समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए। अगर सरकार लाती है इस प्रकार का कोई तो निर्णय लेंगे। दरअसल ये पूरा विवाद महबूबा मुफ्ती के एक बयान के बाद शुरू हुआ है। करीब 14 महीने की हिरासत के बाद छूटी जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर का झंडा दिखाते हुए कहा था, मेरा झंडा ये है, जब ये झंडा वापस आएगा तब हम तिरंगा भी फहराएंगे। जब हम तक हमें अपना झंडा वापस नहीं मिलता तब तक हम कोई झंडा नहीं फहराएंगे। हमारा झंडा ही तिरंगे के साथ हमारे संबंध को स्थापित करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।